और झारखंड पार्टी माटी की पार्टी है, जल जमीन और जंगल की पार्टी है। यहाँ सिर्फ लोगों का सोच है कि लहंगा बांट दूँ, साड़ी बांट दूँ। साड़ी और लहंगा बांटने से बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होगी। जो एनडीए का उम्मीदवार रहा करते थे, आज वो इंडिया गठबंधन में आ गए। तो क्या ये छलने वाला काम नहीं है? झारखंड में मौसम का तपिश बढ़ने के साथ साथ जो है कि लोकसभा चुनाव की भी सरगर्मी तेज़ हो गई है। उसी कड़ी में आज मैं मौजूद हूँ हज़ारीबाग के झारखंड पार्टी के कार्यालय में, और अभी मैं लोकसभा से झारखंड पार्टी का प्रत्याशी राजकुमार कुशवाहा जी से मैं ख़ास मुलाकात करवाता हूँ आप सबों का। और आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इस लोकसभा के बारे में कि कितनी तैयारी है इनकी। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप सबों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सर, आप बताएंगे कि जिस तरह जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी BKLM और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, आज आप झारखंड पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए गए, तो क्या मुद्दे हैं आपके इस चुनाव को लेकर? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। पलायन को रोकना होगा, रोज़गार देना होगा, स्थानीय लोगों को जो विस्थापन हो गए हैं उनको स्थापन करवाना होगा। बेरोज़गारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। इस चीज़ को भी आप देख रहे हैं और इसको रोकना सबसे अहम मुद्दा मेरी होगी। कारण यह है कि मैं झारखंड पार्टी से हूं और झारखंड पार्टी माटी की पार्टी है, जल जमीन और जंगल की पार्टी है। आप जानते हैं यह क्षेत्रीय पार्टी है। इन जो राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं या जो उम्मीदवारी कर रहे हैं, आपने देखा होगा इसके पूर्व चाहे हमारे विधायक हो या सांसद हो, क्षेत्र में न सुख न दुख के बारे में समझ सकते हैं। लोग बोलते तो बहुत कुछ हैं कि हमने इतना का रोज़गार दूंगा, इतना का सालाना बेरोज़गारी दूर करूंगा, लेकिन वैसी बात नहीं। यहाँ सिर्फ लोगों का सोच है कि लहंगा बांट दूं, साड़ी बांट दूं। साड़ी और लहंगा बांटने से बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होगी। राष्ट्रीय पार्टी का प्रचार प्रसार अगर देखा जाए तो बूथ स्तर तक पूरे लोकसभा और विधानसभा में, पांचों विधानसभा में है। अभी आपके पास समय भी बहुत नहीं है, तो क्या बूथ स्तर तक क्या आपकी पकड़ है या फिर क्या पहुंच है या फिर क्या करेंगे सर? देखिए, ये तो आप जानते हैं कि झारखंड में जो राष्ट्रीय पार्टी का दबदबा इन्होंने शुरू से बना करके रखा है, क्षेत्रीय पार्टी को आज तक पनपने नहीं दिया, ये भी आप जान रहे हैं। और जो क्षेत्रीय पार्टी के कार्यकर्ता वो राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और उन कार्यकर्ताओं के द्वारा जो प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा यह बताया गया है कि हम लोगों को छलने का काम किया गया है। इसलिए अब की बार छलने का कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग क्षेत्रीय पार्टी राजकुमार जी को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किए हैं, और राजकुमार जी को हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव में यह फैसला किए हैं कि उनको उम्मीदवार के रूप में खड़ा करेंगे। और जनता जनार्दन होती है। यह चुनाव बहुत ज़ोर शोर से और तैयारी से पूरे क्षेत्र भ्रमण करने के बाद सारे बुद्धिजीवियों ने यह निर्णय लिया है कि हम लोग अब छलने का काम नहीं करेंगे। रह गई बूथ लिस्ट की बात, जन जन तक हम लोग की आदमी, हम लोगों की पार्टी जो झारखंड की पार्टी है, जल जमीन की पार्टी है, यह पार्टी जन जन के बीच में हम लोग पहुंच रहे हैं। और अगर कहीं भूल चूक से नहीं पहुंच पाए तो इसके लिए आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। मीडिया बंधुओं से मैंने आग्रह किया है कि जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। एक और मेरे ध्यान में एक सवाल था सर, हज़ारीबाग लोकसभा से अभी तक 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कुशवाहा समाज से आते हैं, चाहे वो कांग्रेस का JP पटेल हो, BKLM का संजय मेहता हो और झारखंड पार्टी से आप। तो क्या जातीय समीकरण में अगर देखा जाए तो ये वोट विभाजित होता दिख रहा है सर? इस पे जरा अब मैं थोड़ा सा आपसे बोलना चाहूँगा। ये बात सत्य है कि यहाँ जातीय समीकरण जो कुशवाहा, मेहता या कुर्मी का जो समीकरण है, ये बहुसंख्यक है, ये आप जान रहे हैं। और बहुसंख्यक के आधार पर यहाँ पर टिकट नहीं बांटी गई है। लोगों ने आज देखे होंगे, आज से 1 सप्ताह पहले जो
एनडीए का उम्मीदवार रहा करते थे, आज वो इंडिया गठबंधन में आ गए। तो क्या ये छलने वाला काम नहीं है? पब्लिक देख नहीं रही है? बिना बताए आप किसी को, आप इस पार्टी से उस पार्टी, उस जेएमएम से आप चले गए बीजेपी में, बीजेपी से आप आ गए कांग्रेस में, तो ये छलने का काम नहीं है। पब्लिक को लोग जो समझ रहा है कि पब्लिक बहुत मूर्ख है, पब्लिक मूर्ख होने वाली नहीं है। अब जनता जाग गई है, और जो सबसे बड़ी कारण है कि जनता के साथ जो युवा रोजगार है, रोजगार को घर घर से लोग बेरोजगार कर दिया गया है इन पार्टियों के द्वारा, जो नेतृत्व कर रहे हैं, आज छलने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय पार्टी को लोगों ने चुना है। और क्षेत्रीय पार्टी, हम लोग तो बहुत बुद्धि वर्ग के लोग हैं और हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, हम लोग को आना नहीं चाहिए था, लेकिन लोगों जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उन लोगों के द्वारा यह बोला गया कि हम लोग अब छलेंगे नहीं, इसलिए हम लोग को ये पार्टी, झारखंड की पार्टी को चुनना होगा। इसलिए कि हम जैसे लोगों को यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी कभी हम लोगों को टिकट नहीं देगा। वह बड़े बड़े उद्योगपतियों का सरकार और उम्मीदवार को चुनते हैं। हम जैसे गरीब लोग, किसान का बेटा का कहीं जगह नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आज हम लोगों ने क्षेत्रीय पार्टी को चुना है, और वह है झारखंड की पार्टी, जिसका केंद्रीय अध्यक्ष एनोस एक्का हैं। आप आज कुछ दिन पहले 2009 का जब चुनाव हुआ होगा तो आपने देखा होगा 2009 उस टाइम शिबू सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड का हुआ करते थे, लेकिन झारखंड पार्टी के एक उम्मीदवार जिनका नाम है राजा पीटर, वहाँ से मध्यवर्ती चुनाव में उनको हरा दिए थे। ये झारखंड पार्टी की ताकत दिखती है, और झारखंड पार्टी की जो सरकार बनी थी उस टाइम भी पूरे क्षेत्र में क्षेत्र का विकास का काम किए हैं। सर, एक और सवाल था, अगर देखा जाए हज़ारीबाग लोकसभा सीट में तो या तो बीजेपी या कांग्रेस का दबदबा रहा है जब से ये आया है अस्तित्व में 1957 के बाद से। एक आध बार इधर उधर हुआ है, तो क्या इसको कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए, और या क्षेत्रीय पार्टी जो आप कह रहे हैं उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती? ये बात सत्यता है कि आज से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे नाम तो बार बार लेने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नहीं था पब्लिक के पास। इन लोगों के द्वारा यह कहा जाता था कि लीडरशिप है ही नहीं, लीडरशिप करने वाले लोग हैं ही नहीं, यहाँ कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, और उसी का दल बदलू लोग आज बीजेपी में है तो कल कांग्रेस में, कल कांग्रेस में है तो बीजेपी। ये पब्लिक अब जान चुकी है कि इन्हीं अब दोनों को हम लोग नहीं देखेंगे, अब नया मोड़ परिवर्तन हम लोग को करना पड़ेगा। और इसलिए क्षेत्रीय पार्टी को उन्होंने, जो प्रबुद्ध बुद्धिजीवी के लोग हैं, उन्होंने लोगों ने यह चुना कि हम लोगों का विकास तभी होगा जब क्षेत्रीय पार्टी को हम लोगों ने चुनेंगे। आज चले जाइए आप पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम, देखिए झारखंड पार्टी का एक दबदबा है, एक बलचस्प है, एक वजूद है, लेकिन हमारे यहाँ हज़ारीबाग में उस तरह का नहीं है। कारण है कि हम लोग जैसे लोग, किसान के बच्चा, किसान का वर्ग, हम लोग के पास उतना पूंजी नहीं है, जिसके कारण हम लोग चुनाव में सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सब भगवान का मर्जी और जनता जनार्दन की मर्जी है कि मैं आज इस स्थिति पर हूँ कि लोकसभा का, विधानसभा तो छोड़ दी, लोकसभा का उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूँ। और मुझे गर्व है सारे प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों से, उन्होंने कहा है कि आप जो संगठन चला रहे हैं और जो तैयार किए हैं, वो संगठन सभी वर्ग के लोग को संगठन में हम लोग लाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो कुशवाहा का संगठन है, उस संगठन को सारे लोग बोलें कि हम लोग गोल बंद होंगे। उसके बाद सभी वर्ग के संगठन के लोगों का भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वोट को लाएंगे। चलिए सर, अंतिम सवाल, आपकी पार्टी पूरे झारखंड में 14 लोकसभा चुनाव सीट पे कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है? मुझे लगता है कि 14 के 14 सीटों पर हमारी पार्टी, जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा, पूरे कमेटी के द्वारा यह घोषणा होगा कि झारखंड की पार्टी पूरा अकेला
14 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तत्पर है और पूरे दमखम के साथ लड़ने के लिए तैयार है। यह झारखंड पार्टी का एक मिसाल है। वह चाहेगी तो हज़ारीबाग लोकसभा से भी चुनाव जीतने का चुनौती देती है और देगी, अभी भी दे रही है। और वो कह रही है कि हज़ारीबाग लोकसभा सीट से भी राजकुमार जी को मैं वहाँ से जनता का प्यार और दुलार देखते हुए लगता है कि हज़ारीबाग लोकसभा क्षेत्र से भी चुनाव हम लोग निकाल लेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। तो ये थे झारखंड पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार कुशवाहा जी, जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी। मैं मोहम्मद रियासत हसन, SB लाइव हिंदी के लिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.